अगली खबर रांची से, जहां जमीन व्यवसायी के घर पर अपराधियों ने बमबारी की है। बमबारी कर मोहन शर्मा से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। राज्य के कई कारोबारी को मैसेजेस भेजा गया है। कोबरा गैंग के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। राज्य के पुंदा गोपी इलाके की यह घटना है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आ गए। हाँ। कॉलोनी में पूरा आवाज गूंजा है। हाँ। हम्म। कितने बजे की घटना थी ये? 5:53। हाँ। क्या कर रहे थे आप लोग? आप इस घर में काम करते होंगे? हाँ। हाँ, काम कर रहे थे। हाँ। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? उस वक्त झाड़ू मार रहे थे। काम कर रहे थे उसी वक्त ये आवाज। हाँ। कितने बजे की घटना हुई है ये? 5:53। 5:53 में। देखिए 5:53 में आप बताइएगा, जब आवाज सुनाई दी तो उसके बाद घर का माहौल कैसा हो गया? आप लोग जो कि यहाँ काम करते हैं। माहौल का ये जैसे यहाँ आवाज किया ना, पूरा धुआं उठ गया था। हाँ, पूरा धुआं उठ गया। हम लोग बाहर निकले, गेट खोले, देखे कि एक आदमी नहीं था। उसके बाद कोई आदमी, धुआं एकदम पूरा फैल गया था यहाँ। देखिए बिल्कुल पूरा धुआं फैल गया था। जो अपराधी थे वो इस रास्ते से पहुंचे और घर के अंदर में जो है वो बम फेंका गया। घर में बम फेंकते ही जो अफरा तफरी का माहौल था, चूंकि घर पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो दहशत में आ गए कि आखिर आखिर इतनी आवाज जो है वो किस चीज की हुई है, बाहर में कुछ हुआ है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि किस तरह से अपराधियों ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया, इसके बाद फौरन इसकी सूचना पुंदा गोपी पुलिस को दी गई। पुंदा गोपी की पुलिस पहुंची और पूरे मामले के तफ्तीश में जुट गए। लेकिन इन अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए रांची पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वह परिवार जो आज दहशत में है, जिनके घर पर बमबारी की गई है, इनके अलावा राजधानी रांची के अन्य 4 व्यवसायियों के यहां भी जो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने का और कॉल करने का काम जो है इस कोबरा गैंग के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में इन अपराधियों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। फिलहाल रांची पुलिस ने रांची एसएसपी के निर्देश के बाद मोहन शर्मा के घर की सुरक्षा और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, आप देख रहे थे जो विजुअल्स सामने आए हैं, वीडियो चैट्स सामने आ रहे हैं, किस तरीके से कोबरा गैंग का ये जो नाम सामने आ रहा था इमरान, उसका किस तरीके से ये सभी इस्तेमाल कर रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी भरा जो मैसेजेस है वो तमाम व्यवसायियों को भेज रहे हैं। आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची थी, वहां के लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो है वो सवाल उठते हैं कि आखिर अब परिवार के और उस व्यवसाय जो कि जमीन कारोबार से जुड़े हैं उनको सुरक्षा किस तरह से मुहैया कराया जा सके, क्योंकि सुरक्षा बेहद अहम हो जाता है। उस जगह पे हम पहुंचे हैं जहां पर बमबारी की गई है। बमबारी देखिए, वो यही घटनास्थल है जहां पर बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया। 5:56 पर बमबारी यहां पर की गई और ऐसे में पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस कोबरा गैंग के उन तमाम लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जमीन व्यवसायी बताए गए हैं जिनके घर पर यह बमबारी की गई है, और इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिनको व्हाट्सएप के जरिए इस कोबरा गैंग ने धमकी भरा मैसेजेस किया और रंगदारी मांगी गई।
आपको बताएं कि 1 करोड़ रुपए की ये रंगदारी मांगी गई थी और ऐसे में रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता इमरान आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे, इमरान बता रहे थे आप कि किस तरीके से यहाँ पर ये बमबारी की घटना हुई। और आपने भी ये सवाल किया और ये सवाल हम सभी के मन में है कि जिस तरीके से आए दिन गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, ऐसे में प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए बिल्कुल, अगर अब सुरक्षा की बात करें तो वो अहम हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा देना जिला प्रशासन और पुलिस का काम है। इसलिए जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, ना सिर्फ उस व्यक्ति को, संबंधित घर के लोगों को भी सुरक्षा जो है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह वह इलाका है जहां पर अमूमन अब शाम जैसे जैसे ढलता है इलाके जो है वो सुनसान हो जाते हैं। तो ऐसे में घर की भी सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। तस्वीर हम एक बार आपको फिर से दिखाएंगे। उस दीवार की तस्वीर हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस जगह पे बमबारी की गई। जो बाइक सवार अपराधी थे वो आराम से अपनी बाइक से आए, बम फेंक करके यहां से चलते चले गए और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि देर शाम होने की वजह से जो पूरा इलाका है वो सुनसान होने की वजह से कोई रोक नहीं पाया। और इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस घर की सुरक्षा और व्यवसाय की सुरक्षा जो है वो रांची पुलिस किस तरह देगी। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गार्ड जरूर मुहैया कराया गया है जो कि खुद मोहन शर्मा के साथ मौजूद है, लेकिन घर की सुरक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे और परिवार के लोगों को भी जो है मैसेज के जरिए धमकी दी गई कि 2 करोड़ रुपए अगर रंगदारी नहीं दी गई या जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं वो पूरा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो परिवार के दूसरे लोगों को टारगेट किया जा सकता है। लोग और बताइएगा घर पे किस तरह का माहौल है, क्या लगता है कि आपको सुरक्षा होना चाहिए इस जगह पर? हाँ, सुरक्षा होना चाहिए। घर पर दहशत का माहौल है, बच्चे डरे हुए हैं, घर की महिलाएं डरी हुई है। कोई तो कहीं नहीं निकले होंगे, जो कि 31 का आज मौका है, हर कोई जश्न मनाने के लिए जाने के लिए प्लानिंग करता है, नया साल बनाने के लिए प्लानिंग करता है। घर में क्या माहौल चल रहा है? घर में सब डरे हुए हैं, बच्चे भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग कहीं घर से बाहर नहीं जा पाए, सब घर ही में है, सुबह से कल से ही घर में है। क्या चाहते हैं? क्या हम लोग सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं, हमें और गार्ड दिए जाए। सिर्फ एक ही गार्ड मिला है जो हमारे मौसा जी के साथ है, बट हमें घर पे कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है। इस तरह के घटना से किस तरह की तस्वीर देख पाते हैं आप लोग? जो घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम था? एक्चुअली हुआ क्या, जो मॉर्निंग में जो घटना घटाया गया, इस तरह से इसका आवाज़ था ना कि हम क्या आपको पता है, मतलब घर का माहौल जो होता है ना, एकदम सब बच्चे थे, सब सोए हुए थे। मॉर्निंग का समय था, समझे ना, मोटा मोटी वही 5:40 लमसम में, और इतना कस के आवाज़ हुआ कि मतलब बच्चे लोग डर गए। ठीक है, फिर भैया भी मॉर्निंग वॉक में गए हुए थे, तो फिर आए तो भैया को पता चला। लेकिन एक सुरक्षा गार्ड मिला है, लेकिन आप लोग के माध्यम से एक घर के लिए अति आवश्यक है। काहे कि जिस प्रकार का उसमें आप धमकी वाला देखे होंगे, उसमें बच्चे लोग को भी टारगेट किया गया है, ये जो कि उचित नहीं है। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से अपील करेंगे सरकार से कि घर की सुरक्षा देने की आवश्यकता जरूर है। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था, क्योंकि अमूमन घर में महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी सुरक्षा अहम हो जाती है। और ऐसे में गार्ड के रूप में आपने एक सुरक्षा गार्ड तो मुहैया करा लिया, लेकिन जो घर के लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं। घर की महिलाएं जो है वो दहशत में, अमूमन 31 दिसंबर के होने की वजह से लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, न्यू ईयर की प्लानिंग होती है। लेकिन आज इस परिवार में मैं पिछले 1 घंटे से बैठा हूं, लेकिन इस परिवार के जो लोग हैं वो अपने कमरे में मौजूद है, अपने परिवार के साथ एक जगह पे मौजूद है, किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि पिछले साल की बात करें तो सभी लोगों ने नववर्ष की जो खुशियां हैं वो साथ में मनाई थी, पिकनिक प्लान कर रहे थे। लेकिन इस बार जब घर पे इस तरह का घटना हुई है तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो इस जगह से निकला नहीं है। इसके अलावा 4 और व्यवसायी हैं जो जिनको धमकी दिया गया है, उनको भी व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। और यह पूरी रंगदारी जो है वो कोबरा गैंग के माध्यम से मांगी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस गैंग के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसकी इंपॉर्टेंट भी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि दहशत फैलाने की जो कोशिश इस गैंग के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं एक साथ अगर आप आधा दर्जन व्यवसायियों को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जानकारी मीडिया के समक्ष आ गई है। कुछ वैसे भी लोग होंगे जिनकी जानकारी शायद अब तक बाहर नहीं आ पाई है, उसने पुलिस से संपर्क किया होगा, लेकिन हम लोगों तक अभी तक उनकी जानकारी नहीं है। ऐसे 5 लोग अब तक जानकारी में हैं जिनको मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए जो है वो रंगदारी और फिरौती मांगी जा रही है, बमबारी करने की बात की जा रही है, धमकी दी जा रही है घर के परिवार के बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाने के लिए। ऐसे में रांची पुलिस कप्तान से रांची पुलिस के लिए चुनौती है
कि इस गैंग पर न सिर्फ नकेल कसा जाए बल्कि इस पूरी घटना में शामिल जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब तक जो है राज्य में नक्सल और जो स्प्लेंडर ग्रुप जो है, छोटे छोटे जो संगठन है, चाहे पीएलएफआई हो, जेजेएमपी हो, इन तमाम संगठनों पर नकेल तो कसा गया है। ये जब अपने संगठन को कमजोर होता हुआ देख अब नई संगठन बनाने के फिराक में, नए संगठन को मजबूत देने के लिए इस तरह से बमबारी करने की कोशिश करते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि राज्य पुलिस ने इस तरह की कई घटनाओं का सफलतापूर्वक उद्भेदन भी किया है। कई बार इसमें शामिल जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया, लेकिन देखना होगा कि इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद होगा कि धनबाद के व्यवसायी भी लगातार इसी तरह से परेशान हैं, क्योंकि उनको भी व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से लगातार धमकी और फिरौती की डिमांड जो है की जा रही है। अब वो सिलसिला अगर राजधानी रांची में अगर आपको देखने के लिए मिलेगी तो रांची पुलिस और झारखंड पुलिस के लिए एक चुनौती होगा कि राज्य की राजधानी जो कि किसी भी राज्य के तस्वीर जो है वो आईने के रूप में प्रस्तुत होती है, कि राज्य की राजधानी से ही पता चलता है कि दूसरे जिले की जो कानून व्यवस्था है वह किस तरह से है। तो ऐसे में इस जिले की या राजधानी रांची की कानून को कड़ाई से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो अपराधी इस पूरी घटना में शामिल है उस पर नकेल कसना चाहिए। जी बिल्कुल इमरान, तो किस तरीके से अब इन अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा और पुलिस या कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी ये भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और सीधे तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।